मैं बिट्टू श्रीवास्तव आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज से हम पॉलिटी का कंप्लीट लक्ष्मीकांत जो है आज से हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा या फिर कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज से गाइस हम पॉलिटी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, जो भी गाइस हमारे पास पीएस टेट ईटीटी, ठीक है ना, एसएससी, रेलवेज, ठीक है, जो भी चाहेगा इस कोई भी स्टेट कंपटीशन एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे जो चैनल को है फॉलो कर सकते हैं। तो आइए गाइस, आज से हम लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटी में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका जो भी इस पे एक्सपीरियंस है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस, पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं, आप भी जानते हैं, अरस्तु, जिसे इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, ठीक है, तो एरिस्टोटल। अब गाइस आइए, अगर हम पॉलिटी की गाइस बात करें तो सबसे पहले हम गाइस बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे ही हम पॉलिटी का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो गाइस एक बात को आप ध्यान रखें कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशंस की जो डिमांड है वो गाइस किया था एम.एन. रॉय ने। कब? 1934 में। फर्स्ट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो गाइस 1934 में किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। एम.एन. रॉय का गाइस पूरा नाम है मनवेंद्र नाथ रॉय। कौन है गाइस? मनवेंद्र नाथ रॉय। इसके बाद गाइस 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। कब? 1935। इंडियन नेशनल कांग्रेस पे गाइस मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। अगर ऐसा कोई एस्पिरेंट है जिसने गाइस इंडियन नेशनल कांग्रेस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे चैनल पे, इस पे बिल्कुल आपको प्रॉपर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पे वीडियो हमने डाल रखा है। तो गाइस इसके साथ ही आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। तो गाइस इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, एक बात गाइस इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें कही गई कि गाइस क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। मतलब गाइस अगर हिंदी में हम देखें तो गाइस इसका अर्थ होता है कि संपूर्ण भारत संघ की स्थापना। देखिए गाइस, मैं लिखने को भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो वीडियो है लॉन्ग हो जाएगा तो आप भी क्या करोगे, मतलब समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, कि जो बोरिंग होता है स्टूडेंट्स को फील होने लगेगा। तो गाइस मैं जो बोल रहा हूँ बस आप चाहे एक जो कॉपी और जो पेन है उसको उठाएं और उसे लिख लें। तो गाइस संपूर्ण भारत संघ की स्थापना, अगर आप देखें गाइस इसका मतलब ये है, जो मैं आपको क्लियरली बताऊं, कि गाइस छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, छोटे छोटे गाइस स्टेट्स को मिला के एक क्या होगा, सेंटर होगा। अब गाइस जैसे आप देखें तो हमारा छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, और गाइस क्या है कि उसका एक सेंटर है। कहाँ पे है? दिल्ली है। तो गाइस अगर हम दिल्ली की बात करें ना तो दिल्ली के भी 3 हिस्से हैं, ठीक है ना, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और गाइस ल्यूटियन दिल्ली, ठीक है ना। जो गाइस पुरानी दिल्ली है ना, पुरानी दिल्ली का गाइस जो प्राचीन नाम था वो था शाहजहानाबाद, जिसकी स्थापना गाइस मुगल के बादशाह शाहजहां ने की थी। नई दिल्ली आपको पता ही है। और गाइस ल्यूटियन दिल्ली उस दिल्ली को कहा जाता है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है। अगर राष्ट्रपति भवन की
बात करें तो गाइस वो रायसीना की पहाड़ी पे के ऊपर है, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति भवन है गाइस, जो उसके आसपास में जो गार्डन है, उस गार्डन का नाम है मुगल गार्डन, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको गाइस याद रखना है कि दिल्ली एक हमारा क्या है, एनसीटी है, और दिल्ली के 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से? 3 हिस्से। पहली दिल्ली न्यू दिल्ली, दूसरी दिल्ली ओल्ड दिल्ली, और तीसरी दिल्ली ल्यूटियन दिल्ली। आपको गाइस जल्द ही एक कंप्लीट दिल्ली पे लेक्चर मिलेगा, ठीक है ना। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, हिंदी में संपूर्ण भारत संघ की स्थापना। इसका अर्थ ये होता है कि छोटे छोटे राज्यों को मिला के एक केंद्र बनेगा, और गाइस हर एक राज्य के पास, एवरी स्टेट हैज़ इंडिविजुअल पावर। गाइस उनका क्या होगा कि अपनी अपनी क्या होगी, शक्ति होगी, ठीक है ना। तो अब गाइस पॉइंट नंबर 2 कहा गया इसमें डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर मतलब क्या है गाइस कि शक्तियों का बंटवारा। डिवीजन ऑफ पावर में गाइस कुछ नहीं है। इसका गाइस मतलब ये है कि कुछ गाइस पावर दिया गया था सेंटर को, कहा गया गाइस कि कुछ पावर दिया जाएगा सेंटर को, जिसे हम गाइस कहते हैं यूनियन लिस्ट। मतलब यह है गाइस कुछ शक्तियां ऐसी होंगी जिस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्शन ले सकता है। और गाइस सेकंड के आगे कुछ पावर दिया जाएगा स्टेट को, मतलब गाइस प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है ना। प्रोविंस का मतलब गाइस प्रांत होता है, और प्रोविंशियल जैसे आपने सुना होगा पीसीएस, ठीक है ना। पीसीएस का मतलब ही होता है प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट, और पीसीएस जो आप भी जानते हैं ये कि स्टेट लेवल पे होता है। तो ये जो प्रोविंस का मतलब ही एक स्टेट को डिनोट किया जाता है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। आई यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो गाइस इसी चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ कि कुछ पावर्स दी गई थी सेंटर को, जिसे हमने यूनियन लिस्ट से डिनोट किया। कुछ पावर दी गई थी स्टेट्स को, जिसे हमने प्रोविंशियल जो लिस्ट है वो कहा। और कुछ गाइस पावर दी गई थी दोनों को, जिसे हमने कॉन्करेंट लिस्ट कहा था, ठीक है ना। और गाइस थर्ड अगर आप देखें तो गाइस आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। आरबीआई, मैं गाइस बोल रहा हूँ आरबीआई, ठीक है ना। आरबीआई के बारे में आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, जो भी आप चीज़ें आपको ना पता हो। गाइस आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ना, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, वो गाइस 1935 के एक्ट के थ्रू हुई थी। बट गाइस आरबीआई आया था 1934 के एक्ट पे, ठीक है ना। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे गाइस 21 मेंबर्स के द्वारा हैंडल किया जाता है। आरबीआई को गाइस हिंगटन कमेटी के द्वारा लेके आया गया था। आरबीआई के गाइस फर्स्ट जो गवर्नर थे या फिर चेयरमैन थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और गाइस आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। और गाइस आरबीआई के करंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगर गाइस एग्जामिनर को क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो ये पूछ सकता है कि शक्तिकांत दास किनमें नंबर गवर्नर है, तो गाइस 25 नंबर गवर्नर है कौन, शक्तिकांत दास। और गाइस अगला बात जो अगली चीज़ें इसमें कही गई पॉइंट नंबर 4 कि गाइस बाइकैमरलिज्म ऑन द बेस ऑफ स्टेट। बाइकैमरलिज्म ऑन द बेस ऑफ स्टेट, ठीक है ना गाइस, कि राज्य के आधार पे 2 सदन प्रणाली की स्थापना, मतलब विधानसभा और दूसरा क्या है गाइस, विधान परिषद। तो गाइस इस बात को स्थापना, मतलब इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि बाइकैमरलिज्म ऑन द बेस ऑफ स्टेट गाइस क्या है, 1935 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। ये एसएससी द्वारा पूछा भी गया था कि बाइकैमरलिज्म ऑन द बेस ऑफ स्टेट किस एक्ट के थ्रू आया था। तो गाइस हमेशा आपके गाइस मैक्सिमम पड़ा होता है ऑप्शन बी, ठीक है ना। पर आपको उस पर वहाँ पे भी देख लेना है कि ऑप्शन बी पे कहीं ऐसा ना हो कुछ और हो। तो गाइस इस बात को ध्यान में रखना होगा कि बाइकैमरलिज्म ऑन द बेस ऑफ स्टेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ही आया था। नेक्स्ट है गाइस फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट, ठीक है ना। फेडरल कोर्ट को लेके आया गया था। फेडरल कोर्ट जैसे कि आप गाइस जानते हैं कि संघ न्यायालय, ठीक है ना। अब गाइस एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि फेडरल, ठीक है ना। तो गाइस फेडरल क्या होता है
कि गाइस एक होता है यूनियन, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान से समझेंगे। एक होता है गाइस यूनियन और एक होता है गाइस फेडरल। फेडरल गाइस इंडिया क्या है, इंडिया का पार्ट 1 क्या कहता है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। इंडिया इज ए फेडरल ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहता, जबकि इसका भी मीनिंग संघ होता है और इसका भी मीनिंग संघ होता है। गाइस एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर गाइस यूनियन, अगर इंडिया एक फेडरल होता, ठीक है ना, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि डुअल सिटीजनशिप का मैक्सिमम चांस होता है। हम ये भी बोल सकते थे कि हम पंजाब के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं, बट गाइस इंडिया क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 9 कहता है पार्ट 2, ठीक है ना, कि हम क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं, ना कि हम पंजाब के हैं, ठीक है ना। चाहे हरियाणा के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इंडिया ये क्या है इस यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन का मतलब ही ये होता है कि अगर आप एक बार एंट्री आपकी हो गई तो आप दोबारा बाहर नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल आप पहले इस चीज़ को समझिए। अगर कल पाकिस्तान कहे कि मुझे इंडिया में आना है, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही कहता है कि पहले ही आप सोच समझ के आइए। ऐसा ना हो कि आप कल को आए फिर कहें नहीं मैं तो परसों जाऊंगा, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यूनियन का मतलब होता है कि अगर आप एक बार आ गए तो आप बाहर नहीं जा सकते। बट जो फेडरल होता है ना गाइस, फेडरल में आप आज आइए, कल जाइए, परसों आइए, नरसों जाइए, डजेंट मैटर, कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, पेपर में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडिया इज ए डैश ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन ए यूनियन ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी फेडरल, ऑप्शन सी बॉथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो गाइस इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। तो गाइस इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, किस पार्ट में इस चीज़ की चर्चा है, तो गाइस पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा गाइस। अगर हम नेक्स्ट हम गाइस अगर इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें